हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, जिसका ये लेक्चर 9th है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हाउ टू सॉल्व लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ गॉस सीडल मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय गॉस सीडल मेथड। इक्वेशंस दी है 27x प्लस 6y माइनस जेड इज इक्वल टू 85। दूसरा इक्वेशन दिया है 6x प्लस 15y प्लस 2z इज इक्वल टू 72। थर्ड इक्वेशन दिया है x प्लस वाई प्लस 54z इज इक्वल टू 110। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? राइटिंग गिवन इक्वेशन एज फॉलोज। तो वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। राइटिंग गिवन इक्वेशंस, ये लिखा गिवन इक्वेशंस एज फॉलोज। इसमें अभी देखो, ये गिवन इक्वेशंस हमें किस तरीके से लिखते हैं? जैसे हम लोग गॉस जैकोबी मेथड में स्टार्टिंग करते थे ना, स्टार्टिंग के 1 2 3 इक्वेशंस बनाते थे, जिस लॉजिक से बनाते थे, सेम कंसेप्ट अप्लाई करनी है गॉस सीडल मेथड में फर्स्ट इटरेशन निकालने से पहले। यानी कि गिवन इक्वेशंस हमें इस तरीके से लिखने होंगे। सब उसमें हमें सबसे पहले देखना होगा एक्स का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा किस इक्वेशन में आ रहा है। तो इन तीनों इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा मॉड वैल्यू 27 है, वो पहले इक्वेशन में आ रहा है। तो उसको हमें कैसे लिखना होगा? देखो, ये x इज इक्वल टू लिख दिया, तो x का कोफिशिएंट कितना था? 20 से होता है ना, ये सबसे ज़्यादा। उसको हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे राइट साइड में। तो क्या करना होगा? x इज इक्वल टू 1/27, और ब्रैकेट में क्या लिखना होगा? ये 85 राइट साइड का था, और 85 से सब्ट्रैक्ट किसको किया जाएगा? ये प्लस 65 को, और ये माइनस जेड लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस जेड। यानी कि वो फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से आएगा 85 माइनस 6y प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद मुझे सेकंड इक्वेशन ऐसा बनाना है जिसमें y का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा हो। तो बचे हुए दो इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट किस इक्वेशन के लिए हो रहा है? ये सेकंड इक्वेशन के लिए हो रहा है ना। तो उससे हम लोग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर पीछे लिखा जाएगा y इज इक्वल टू, वाई का कोफिशिएंट कितना है? 15 है, तो 1/15 लिखा जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रैकेट में देखो, ये राइट साइड में कितना था? 72 था ना, तो 72 माइनस क्या क्या करना होगा? ये माइनस 6x और ये माइनस 2z करना होगा। तो 72 माइनस 6x किया और ये माइनस 2z कर दिया। इतना क्लियर हो रहा है? इसको लिखेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद सिमिलरली हमें z के लिए इक्वेशन बनाना है, यानी कि तीसरा बचा हुआ इक्वेशन z इज इक्वल टू लिखा। z का मैक्सिमम कोफिशिएंट कितना आया था? 54, तो ये 54 राइट साइड में जाएगा तो अपॉन में जाएगा, और ये 110 था राइट साइड में ऑलरेडी, उससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें? मुझे माइनस एक्स और माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस एक्स और ये माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको लिखा इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग फर्स्ट इटरेशन की मेथड के लिए ट्राई करेंगे। देखो, इसके बाद लिखेंगे हम लोग फॉर फर्स्ट इटरेशन, ये लिख दिया फॉर फर्स्ट इटरेशन। फॉर फर्स्ट इटरेशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पुट, हमें x की वैल्यू निकालनी। देखो, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 में क्या यूज़ हो रहा है? y और z यूज़ हो रहा है ना। तो हमेशा गॉस सीडल मेथड में इनिशियल इटरेशन या फिर फर्स्ट इटरेशन करते वक्त y और z की ही वैल्यू 0 ली जाएगी। पुट y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इतना है समझ में? फर्स्ट इटरेशन में हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, उसमें हमेशा गॉस सीडल मेथड में स्टार्टिंग में y और z कितना लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में y और z अगर 0 लेते तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, x इज इक्वल टू 85 अपॉन कितना रहेगा? 27। तो 85 अपॉन 27 कैलसी से कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 85 अपॉन कितना किया? 27, तो उसका आंसर कितना आ रहा है? 3.1481 आ रहा है। तो उसको लिख देते हैं फिर 3.1481, इतना लिख दिया। डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट तक लिखना है और चौथा वाला डिजिट राउंड अप करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? 3.1481 हो रहा है, उसको लिख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है? अभी y निकालना है ना, y। लेकिन y निकालते वक्त मुझे क्या करना होगा? पुट प्रीवियस आया हुआ, इसको फर्स्ट लिखूंगा, फर्स्ट इटरेशन होने के कारण ये एक्स को लिखा। अभी y1 निकालते वक्त प्रीवियस इटरेशन से जो x मिला है वो मुझे यूज़ करना है। क्या कहा? प्रीवियस इटरेशन, यानी कि अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.1481, ये लेटेस्ट वैल्यू है ना। तो वही लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x मुझे यूज़ करनी है वाइल कैलकुलेटिंग y1, यानी कि y का फर्स्ट इटरेशन। y का इक्वेशन क्या है? 1/15 72 माइनस 6x माइनस 2z। लेकिन यहाँ पर प्रीवियसली z का अज्यूम किया हुआ वैल्यू कितना? प्रीवियसली z इक्वल टू 0, और लेटेस्ट x का वैल्यू कितना आया है? देखो 3.1481। तो जो मुझे लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x मिला है वो y1 में यूज़ करूँगा मैं। देखो, पुट क्या लिखा? x इज इक्वल टू 3.1481, कॉमा लिखा z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2।
इन इक्वेशन 2 ऐसा लिख दिया। तो इक्वेशन 2 से क्या आ रहा है, मुझे y आएगा ना, लेकिन y का फर्स्ट इटरेशन होने के कारण क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर y1 लिखेंगे। तो y1 क्या हो जाएगा 1/15, ब्रैकेट में क्या करेंगे 72 माइनस 6 टाइम्स ऑफ x कितना लेना था 3.1481 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ z तो ज़ीरो है ना यहाँ पर, तो z साइड में लिख दिया ज़ीरो और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये y1 की वैल्यू कैलकुलेट करने पर देखते इसका आंसर कितना आता है। ये y1 कैलकुलेट करने पर आंसर मिल रहा है 3.54076। तो मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना है और चौथा वाला डिजिट राउंड अप करना है। तो यह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 3.5408 लिख सकते हैं हम लोग। फिर 3.5408 लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। देखो यहाँ से मुझे x1 मिला और y1 मिला। अभी z का इक्वेशन यहाँ आपके सामने, z में क्या लिखा है 1/54 ब्रैकेट में 110 माइनस x माइनस वाई। लेकिन यहाँ पर x और y जीरो नहीं लेंगे, तो क्या कौन सी वैल्यू लेंगे, फर्स्ट इटरेशन से ही प्रीवियसली जो x और y मिला है ना वो यूज़ करूँगा, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन से हम लोग z निकाल रहे हैं ना। तो फर्स्ट इटरेशन में मुझे प्रीवियसली क्या मिला है, x मिला और y मिला है, तो वही वैल्यू z की वैल्यू निकालते वक्त यूज़ की जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या लिखेंगे पुट, तो x इज इक्वल टू कितना आया था 3.1481 लिखा। y कितना आया है, y इज इक्वल टू यहाँ पर x1 और y1 नहीं लिखना है, y कितना आया है 3.5408 इन इक्वेशन 3 ठीक है। इक्वेशन 3 से z आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट इटरेशन का पार्ट चल रहा है, इसके कारण हम लोग z को z1 लिखेंगे। इज इक्वल टू इक्वेशन लिखा जाएगा 1/54 ब्रैकेट आएगा 110 लिखा माइनस x कितना है 3.1481 और माइनस y कितना है 3.5408। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको यहाँ पर z1 को कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। वो ये z1 कैलकुलेट करने पर आंसर मिल रहा है मुझे 1.9131 मिल रहा है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख रहे हैं हम लोग और चौथा वाला डिजिट राउंड अप करें तो क्या लिखना होगा 1.9132 लिखना होगा, 1.9132 लिखना होगा। ठीक है, तो क्या लिखा यहाँ पर z1 की वैल्यू 1.9132 लिखा। ठीक है, रुकना कहाँ पर होता है, जहाँ पर लास्ट 2 इटरेशन में हमें आंसर अगर सेम मिल रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक या फिर 3 डिजिट तक आंसर सेम मिल रहा है, तो हम लोग वहाँ पर रुक सकते हैं लास्ट के 2 इटरेशन ऑब्जर्व करके। लेकिन यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट इटरेशन किया ना, इसका मतलब मुझे और एक नेक्स्ट इटरेशन के लिए ट्राई करना होगा। तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए ट्राई करना है तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा फॉर सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में पहला तो क्या निकलेगा x निकलेगा ना, तो वहाँ पर x निकालते वक्त हमें किसकी ज़रूरत होगी, y और z की ज़रूरत होगी। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में y और z की ज़रूरत हो रही है, तो y और z कौन सा यूज़ करेंगे, लास्ट इटरेशन से जो मुझे y और z की वैल्यू मिली है वही मुझे यूज़ करनी हुई। लास्ट इटरेशन यानी कि x2 इटरेशन, यानी कि सेकेंड इटरेशन से पहले बार हमने कौन सा इटरेशन किया है x1, तो x1 इटरेशन से जो मुझे y और z की वैल्यू आई है वो मैं यूज़ करूँगा फॉर सेकेंड इटरेशन टू गेट x2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, पुट y कितना पुट करना होगा, y इज इक्वल टू 3.5408 और z कितना पुट करना होगा 1.9132 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आएगा x2 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू इक्वेशन क्या था 1/27 ब्रैकेट था और यहाँ पर 85 माइनस 6 टाइम्स ऑफ y 3.5408 और उसके बाद क्या था प्लस z था, सिंपली प्लस 1.9132। इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट पर कैलकुलेट करने पर देखते हैं x2 का आंसर कितना आता है। वो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे 2.4321। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना है, चौथा डिजिट राउंड अप करना है, तो मुझे क्या लिखना होगा 2.4322 लिखना होगा। 2.4322 लिख दिया, 2.4322 ये आंसर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इटरेशन से आया हुआ x2 का वैल्यू या फिर x का वैल्यू, जिसको सेकेंड इटरेशन होने के कारण x2 लिखा। इसके बाद क्या निकालना है मुझे y2 निकालना है, लेकिन y2 इटरेशन निकालते हो या फिर y2 की वैल्यू निकालते हो, देखो x और z यूज़ होना है ना, x और z यूज़ होना है, लेकिन उसमें हम लोग x कौन सा यूज़ करेंगे, प्रीवियसली आया हुआ लेटेस्ट x की वैल्यू। लेटेस्ट x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.4322 ये वैल्यू है, वो मुझे y निकालते वक्त यूज़ करनी होगी। और उसके प्रीवियसली z क्या अवेलेबल था, उसके भी प्रीवियसली z क्या अवेलेबल था, हमें वो फर्स्ट इटरेशन से यूज़ करना होगा। यानी कि y की वैल्यू निकालते वक्त क्या यूज़ करेंगे, पुट x इज इक्वल टू लेटेस्ट आई हुई x की वैल्यू दैट इज 2.4322 और कॉमा प्रीवियसली जो z अवेलेबल था वो तो फर्स्ट इटरेशन से अवेलेबल था, उसकी वैल्यू कितनी थी 1.9132।
1.9132 इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू क्यों? क्योंकि इक्वेशन टू में ही हमसे ट्रू से हमें y मिलने वाला है, ठीक है। तो x लिखा और z भी लिखा। y का इक्वेशन क्या था? देखो y का इक्वेशन था 1/15 और ब्रैकेट में 72 माइनस 6 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या कितनी है? 2.4322 और उतना लिखने के बाद माइनस 2 टाइम्स ऑफ z कितना है? 1.9132। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हम लोग y का सेकंड इटरेशन निकाला जा रहा है तो यहाँ पे y2 लिखना होगा, y का सेकंड इटरेशन निकाला जा रहा है तो यहाँ पर भी y2 लिखना होगा। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। वो फर्दर कैलकुलेशन करने पर इसका कैलकुलेशन से आंसर मिल रहा है मुझे 3.5720 इतना मिल रहा है आंसर, ठीक है। इस राउंड अप करने की कोई ज़रूरत नहीं हो रही यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक, क्योंकि आंसर राउंड अप करने वाला कंसेप्ट नहीं बन रहा है। तो आंसर कितना लिखा? 3.5720 इतना लिखा। ये 52 हो गया। अभी लेटेस्ट आई हुई वैल्यू हमारे पास एक्स और वाई की कौन सी है? एक्स की वैल्यू है 2.4322 और वाई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी आई? 3.5720। ये वैल्यू मुझे कहाँ पर यूज़ करनी होगी? जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त यूज़ करनी होगी। तो क्या करेंगे हम लोग? पुट एक्स इज इक्वल टू क्या आया हुआ है? 2.4322 लेटेस्ट है ये, और वाई की लेटेस्ट वैल्यू क्या आई है? 3.5720, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इज इन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 3 से मुझे z मिलने वाला है, राइट। लेकिन हम लोग z सेकेंड इटरेशन करें तो मुझे क्या लिखना होगा? z2 लिखना होगा। और z का इक्वेशन क्या था? 1/54 यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट 110 लिखेंगे, -x और -y। x कितना लिखना है? 2.4322 और -y यानी कि 3.5720 यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ से z2 की वैल्यू कितनी हो रही है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद Z2 का आंसर मिल रहा है मुझे 1.9258, तो वो लिख दिया 1.9258, ठीक है। लास्ट 2 इटरेशन से हमें x1 y1 z1 और x2 y2 और z2 का आंसर सेम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें और एक इटरेशन ट्राई करना होगा। तो इसके बाद लिखेंगे हम लोग फॉर थर्ड इटरेशन में सबसे पहले मुझे x निकालना होगा। x निकालते वक्त मुझे y और z यूज़ करना होता है, तो प्रीवियस इटरेशन से जो मुझे y और z यूज़ आए हैं वो मुझे यूज़ करने होंगे। फॉर थर्ड इटरेशन लिखा, ठीक है। थर्ड इटरेशन में क्या करेंगे हम लोग? पुट x इज इक्वल टू कितना आया था? 2.4322, ये लेटेस्ट वैल्यू आई थी ना प्रीवियस इटरेशन से। x की वैल्यू लिखी और z की वैल्यू क्या आई थी? 1.925 इन पुट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड z इक्वल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x निकलने वाला, तो थर्ड इटरेशन होने के कारण उसको क्या लिखा जाएगा? x3 लिखा जाएगा। इक्वेशन 1 क्या था? 1/27 स्क्वायर ब्रैकेट 85 माइनस 6 टाइम्स ऑफ y था, तो y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर x निकाल रहा हूँ ना मैं, तो ये x नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मुझे y लिखना होगा। सेकेंड इटरेशन से यानी कि लेटेस्ट आया हुआ y लिखना होगा। तो y कितना हो? y इज इक्वल टू 3.5720, तो ये मुझे कैंसिल करना होगा। उसके बदले में मुझे क्या लिखना है? 3.5720 ये लिख दिया, करेक्शन कर दिया। देखो y इज इक्वल टू 3.5720 लिखा और z यूज़ करना है, क्योंकि x3 में मुझे y और z यूज़ करने हैं ना, तो ये गलती से यहाँ पर मैंने x लिख दिया था। तो उसकी जगह पे क्या कंसिडर करना था मुझे? y इज इक्वल टू 3.5720, तो 85 लिखा माइनस 6 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू कितनी थी? 3.5720 और प्लस z कितना था? 1.925 यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है x3 का, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद मुझे x3 का आंसर कितना मिल रहा है? 2.42569 है, तो 5656 की जगह पे हम लोग 57 लिख सकते हैं। 2.4257 ये लेटेस्ट वैल्यू हो गई x की। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? जो अभी लेटेस्ट वैल्यू x की आई है वो मुझे यूज़ करनी हुई। पुट x इज इक्वल टू कितना? 2.4257 ये मुझे यूज़ करना है। और y निकालते वक्त x और z यूज़ किया जाएगा, तो z क्या यूज़ करेंगे हम लोग? प्रीवियसली जो अवेलेबल था 1.925 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा? y मिलेगा। तो y इज इक्वल टू, y का थर्ड इटरेशन निकाला जा रहा है तो यहाँ पर y3 लिखेंगे, इज इक्वल टू y का इक्वेशन क्या था? 1/15 ब्रैकेट में क्या
72 माइनस 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 6 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स कितना लेना है हमें, प्रीवियसली लेटेस्ट आया हुआ, तो 2.4257 और ब्रैकेट, उसके बाद क्या रहेगा -2 टाइम्स ऑफ जेड, -2 टाइम्स ऑफ जेड, जेड की वैल्यू 1.925, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस y3 की वैल्यू को कैलसी से कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। वो y3 कैलकुलेट करने पर मुझे आंसर मिल रहा है 3.5729, तो वो लिख दिया 3.5729, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग, 29 था ये। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, Z3 निकालना है, तो Z निकालते वक्त मुझे प्रीवियसली आया हुआ x और y यूज़ करता होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू कितना आया था 2.4257 लेटेस्ट, 2.4257 लेटेस्ट, y क्या आया है 3.57 था 5729, ठीक है, इन इक्वेशन 3 लेटेस्ट आया हुआ x और लेटेस्ट आया y यूज़ मुझे करना है z की वैल्यू निकालते वक्त, और z का हम लोग कौन सा इटरेशन कर रहे हैं, थर्ड इटरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा z3 लिखना होगा। z3 इज इक्वल टू, z के लिए इक्वेशन क्या था 1/54, थर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था 1/54, यहाँ पर होगा 110 माइनस x की वैल्यू 2.4257 और माइनस y की वैल्यू कितनी 3.5729 लिखा, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और Z3 की वैल्यू कैलसी से कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। वो देखो कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर कितना मिल रहा है 1.9259, और तो 59 के बाद 5 है ना, तो इसको राउंड अप करने पर क्या हो जाएगा 1.9260 हो जाएगा, 1.9260 इतना लिखा, ठीक है। तो लास्ट टू इटरेशन में Z3 और ये Z2 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो उसका आंसर क्या मिल रहा है, Z2 देखो, Z2 कितना हो रहा है हमारे पास 1.925 किया ना ये Z2 की वैल्यू, और Z3 की वैल्यू कितनी है 1.9260, यानी कि Z का आंसर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक तो सेम हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं Y3 को कंपेयर करता हूँ तो देखो Y2 का आंसर कितना मिल रहा है 3.5720 मिल रहा है, और Y3 का आंसर कितना आ रहा है 3.5729 ये आ रहा है ना, और इसका मतलब क्या हो गया y, ये इटरेशन भी हमें क्या है लास्ट टू y की वैल्यू भी लास्ट टू इटरेशन से सेम हो रही है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, और यहाँ पर x3 कितना है 2.4257 और ये x कितना था प्रीवियस इटरेशन में 2.4322, यानी कि x की वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक प्लेसेस तक मैच नहीं हो रही है, लेकिन हमें y और z की वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक तो सिंपल मतलब सेम मिल रही है ना लास्ट के 2 इटरेशन में, तो इसके कारण मैं z का कंपेयर नहीं करता हूँ, विदाउट z का भी कंपेयर किए बना, यानी कि z की वैल्यू लास्ट 2 इटरेशन से हमें सेम नहीं मिल रही है डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट के बाद, लेकिन y और z की मिल रही है, तो इसके कारण हम लोग लास्ट इटरेशन से जो x y z आंसर्स मिले वही एज ए सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय लास्ट 2 इटरेशन वी गेट, बाय लास्ट 2 इटरेशंस वी गेट, x कितना आया जो लास्ट इटरेशन में आया था वही मैं यूज़ करूँगा, दैट इज 2.4257, y कितना आया था y इज इक्वल टू 3.5729 लिखा, और z क्या लिखा 1.9260, ये हम लोगों ने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, कैसे मैनिपुलेट किया देखो, लास्ट 2 इटरेशन में y और z की वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद करेक्ट और 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें एक्यूरेट मिल रहे हैं, लेकिन x नहीं मिल रहा है, लेकिन तीनों में से 2 तो मिल रहे हैं ना, इसके कारण हम लोगों ने x ऐसा लिखा, लास्ट इटरेशन जो वैल्यू आई है सिंपली वो लिख दी, अदरवाइज हम लोग इसको हमें एक्यूरेट ही चाहिए था, अगर तीनों आंसर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें सेम ही मिलने चाहिए लास्ट 2 इटरेशन में, तो मुझे और एक इटरेशन अगर करता था तो मुझे x का भी आंसर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक के प्लेसेस तक सेम मिलता था, लेकिन इतना आगे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 2 भी मैच हो जाते हैं तो भी हम लोग तीसरा लास्ट इक्वेशन जो भी आता है उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो फाइनल आंसर क्या आता है यहाँ पर इस दिए हुए क्वेश्चन के लिए, x कितना मिलता आया है 2.4257, y आया है 3.5729 और z कितना आया 1.9260। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने रखा है मैंने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अप्लाई गॉस सीडल इटरेशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशन दी है पहले 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन दिया है x माइनस 5y प्लस जेड इज इक्वल टू -4, थर्ड इक्वेशन दिया है y माइनस 5z इक्वल टू 6।
विथ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दी है। x0 इनिशियल वैल्यू कितनी लेनी है आप लोगों को 1.5, y0 ये इनिशियल वैल्यू कितनी लेनी है 0.5 और z0 -0.5। टेक 2 इटरेशन, 2 इटरेशन ही करनी है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी हमारी, राइटिंग गिवन इक्वेशंस एज फॉलोज। राइटिंग गिवन इक्वेशंस एज फॉलोज, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, राइटिंग गिवन इक्वेशन एज फॉलोज में हमें क्या लिखना होगा, 1 2 3 ये इक्वेशंस बनाएंगे, जिसमें पहला इक्वेशन ऐसा रहेगा जहाँ पर हम लोग एक्स तो लेफ्ट साइड में रखेंगे, पीछे रखेंगे, और एक्स का मैक्सिमम कोएफिशिएंट आया हुआ है वो राइट साइड में मुझे अपॉन में करना होगा। तो इन तीनों इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तीसरे वाले इक्वेशन में तो एक्स का कोएफिशिएंट है भी नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 5 है, तो वो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा 1/5 हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, राइट साइड में ये 9 आया हुआ है और -5 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। इतना आया समझ में, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन बनाते वक्त क्या लिखना होगा, ऐसा इक्वेशन कंसिडर करना जिसमें y का कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा हो। तो y का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है -5, तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। राइट, ये -5 इंटू में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो -1/5 लिखा। राइट साइड में ऑलरेडी कितना था, -4 था, -4, ये +x राइट साइड जाएगा तो होगा -x, और ये +z राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा -z। इतना क्लियर हुआ। तो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस को बाहर ले सकते हो थ्रू आउट। ठीक है, नहीं भी लिया तो भी चलेगा, नहीं लेता हूँ इसको, सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं एज इट इज़। और थर्ड इक्वेशन क्या रहेगा, ऐसा इक्वेशन रहेगा जिसमें z का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा हो। तो वो तीसरे वाले इक्वेशन हो रहा है, z का कोफिशिएंट कितना है -5, तो -5 यहाँ से राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा -1/5 लिखा, राइट साइड में ये 6 और ये -y कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, 6 -y इतना कर दिया, इसको लिखा हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन। अभी देखो फॉर फर्स्ट इटरेशन के लिए उन्होंने स्टार्टिंग दिया हुआ था, क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर फर्स्ट इटरेशन से हमें हमेशा x की वैल्यू आएगी, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, x1 लिखेंगे ना, फर्स्ट जो x आएगा वो। लेकिन उसके वक्त हमें y और z की रिक्वायरमेंट होती है, तो y और z हमेशा कितने पुट किए जाते हैं, 0 ही पुट किए जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने फर्स्ट इटरेशन में y की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि उन्होंने वैल्यू दी है ना, तो y की वैल्यू कितनी लेनी, मुझे y और z यूज़ करना होता है। तो y कितना यूज़ करूँगा 0.5, और z कितना यूज़ करना है मुझे -0.5। ये इनिशियल आंसर दिए है ना, तो फॉर फर्स्ट इटरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, पुट y इज इक्वल टू वॉट 0.5 एंड z इक्वल टू कितना -0.5 इन इक्वेशन वन। लेकिन इक्वेशन वन के अंदर तो z है ही नहीं, तो z मुझे पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या पुट करना होगा, y पुट करना होगा, और y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0.5। सो देयरफॉर फर्स्ट इटरेशन है तो x1 लिखना है मुझे 1/5, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 9 + 0.5 हो जाएगा ये। ठीक है, 9 + 0.5 यानी कि 9.5 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है देखते हैं, 9.5 रहेगा, उसको 5 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा 1.9। तो ये x1 कितना हो गया 1.9। अभी लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x कितनी हुई है 1.9। अभी क्या करना है मुझे y निकालना है, लेकिन y निकालते वक्त किसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, y निकालते वक्त x और z की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें x कौन सा यूज़ करना है, लेटेस्ट आया हुआ, दैट इज़ 1.9, और z कितना यूज़ करूँगा जो कि उन्होंने इनिशियल वैल्यू दिया है, दैट इज़ -0.5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1.9 कॉमा z इक्वल टू कितना रहेगा -0.5 इन इक्वेशन टू से ही मुझे y मिलेगा ना। देखो y का इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, y इज इक्वल टू -1/5, ब्रैकेट के अंदर ये -4 माइनस x का वैल्यू कितना लेना था 1.9 माइनस z की वैल्यू कितनी है माइनस में, तो ये एक्चुअल इक्वेशन का माइनस, और z की वैल्यू ब्रैकेट में लिखी माइनस जो है वो, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट से कैलकुलेट करने पर देखते हैं y की वैल्यू कितनी आती है। ये y का फर्स्ट इटरेशन चल रहा है, तो यहाँ पर y1 लिखेंगे, y का फर्स्ट इटरेशन चलने के कारण यहाँ पर भी मुझे y1 लिखना होगा। तो ये आंसर कैलकुलेट से कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है वो। इसको कैलकुलेट करने पर आंसर मिलता है 1.08 ये आंसर लिखा, y1 आया। अभी क्या करेंगे, पुट z की वैल्यू निकालते वक्त हमें प्रीवियसली x और y जो आता है वो यूज़ करना होता है ना। देखो इक्वेशन 3 में, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 में y और x यूज़ करना होगा, लेकिन इक्वेशन 3 में प्रीवियसली आया हुआ x और y यूज़ किया जाता है। देखो तो पुट क्या लिखा, x इज इक्वल टू कितना आया था 1.9 कॉमा दिया, y कितना आया है 1.08 इन इक्वेशन 3
इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, लेकिन फर्स्ट इटरेशन चल रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, Z1 लिखेंगे। -1/5 ब्रैकेट में क्या करेंगे, 6 माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी थी, 1.08 थी। तो इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं आंसर कितना आता है वो। तो यहाँ से Z1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.984, -0.984। ये हुआ फर्स्ट इटरेशन से Z का वैल्यू, दैट इज इसके कारण यहाँ पे क्या लिखा, Z1 लिखा। इसके बाद हमें क्या करना है, उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, 2 इटरेशन तक सॉल्व कर लो ऐसा बोला था ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर सेकेंड इटरेशन की स्टेप भी आप लिखनी होगी, फॉर सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन निकालते वक्त पहले तो हमें एक्स निकालना है, तो एक्स निकालते वक्त क्या करना होगा, प्रीवियसली आया हुआ वाई और जेड यूज़ करना है। फॉर सेकेंड इटरेशन प्रीवियसली आया हुआ वाई कितना था, वाई इज इक्वल टू 1.08 था, और जेड क्या यूज़ करेंगे हम लोग, जेड इक्वल टू -0.984 ये यूज़ करेंगे। प्रीवियसली आया हुआ वाई और जेड लिखा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 लिखा, तो इक्वेशन 1 में हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, लेकिन वो एक्स का सेकेंड इटरेशन चल रहा है ना, तो पीछे क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे। क्या लिखना होगा, x2 लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखा x2 का इक्वेशन क्या था, देखो 1/5, 9 प्लस वाई है ना, तो 1/5 लिखना होगा, 1/5 ब्रैकेट में 9 प्लस वाई, जेड तो यूज़ होना ही नहीं है, तो वाई कितना था, 1.08 था, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है वो। तो फर्दर कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर मिल रहा है 2.016, ठीक है। ये एक्स की लेटेस्ट वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्या करना है मुझे, ये जो एक्स की वैल्यू मिली है लेटेस्ट, वो मुझे यूज़ करनी है फॉर सेकेंड इटरेशन से मुझे वाई निकाल दो। तो उसमें क्या यूज़ करना होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू लेटेस्ट वैल्यू जो एक्स की आई वो, पुट एक्स इज इक्वल कितना, 2.016। वाई निकालते वक्त हमें क्या यूज़ करना होगा, एक्स और जेड की वैल्यू यूज़ करनी है। एक्स तो लेटेस्ट आया हुआ यूज़ करेंगे, और प्रीवियसली जो जेड अवेलेबल था वही मुझे यूज़ करना है, यानी कि पुट एक्स तो लिख दिया 2.016, और जेड क्या लिखना होगा, प्रीवियसली आया हुआ, दैट इज -0.984। पुट एक्स इज इक्वल टू 2.016, जेड इक्वल टू -0.984 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 देखो क्या था आपके सामने, ये y इज इक्वल टू -1/5, -4, -x, -z। उस वहाँ पर हम लोग x और z की जो वैल्यू कंसिडर की है वो पुट करेंगे, ठीक है। और ये सेकेंड इटरेशन चल रहा है, तो हम मुझे क्या लिखना होगा, y2 लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे y2, यहाँ पर लिखा ये y2 इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या था, -1/5 था, और ब्रैकेट के अंदर -4 -x की वैल्यू कितनी थी, 2.016, माइनस इक्वेशन का, और z की वैल्यू -0.984 थी ना, तो उसको लिख दिया। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको कैलसी से कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना मिलता है वो। तो कैलकुलेशन के बाद y2 का आंसर कितना मिलता है, 1.0064, 1.0064 इतना मिला, ठीक है। उसको कर दिया अंडरलाइन। ये y2 आ गया है, हमारे पास x2 भी आ गया है, तो x2 और y2 यानी कि सेकेंड इटरेशन से आई हुई x और y की वैल्यू यूज़ कर हम लोग z निकाल सकते हैं। तो वो क्या हम करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, x कितना आया था सेकेंड, यहाँ पर लेटेस्ट 2.016, और y कितना आया अभी अभी 1.0064 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 से मुझे z मिलेगा, लेकिन z का भी सेकेंड इटरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, z2 लिखना होगा, -1/5 ब्रैकेट 6 माइनस क्या था, y था, y की वैल्यू कितनी लेनी है मुझे, 1.0064। x तो है ही नहीं इक्वेशन के अंदर, तो x नहीं है तो यूज़ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन के बाद, इसको कैलकुलेट करने के बाद z2 का आंसर कितना था वो लिखना होगा। देखते हैं z2 का आंसर कितना आ रहा है। देखो इसको कैलकुलेट करने पर z2 का आंसर कितना मिल रहा है, -0.9987, -0.9987 इतना मिल रहा है फाइनल आंसर z2 का, ठीक है। उसके आगे हमें इटरेशन नहीं करने, क्यों नहीं करने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 इटरेशन तक ही करो। इसके अगर हम लोग लास्ट में फाइनल आंसर कितना ले सकते हैं, देयरफॉर हियर वी गेट सॉल्यूशंस, देयरफॉर हियर वी गेट solutions after two iterations as x का वैल्यू कितना आया था, 2.016, तो लिखा 2.016। y का वैल्यू कितना आया था, y का 1.0064, ठीक है। और फाइनल आंसर ऑफ z का कितना आया था, -0.9999,
87 ये आया था। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। इस आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने गॉस सीडल मेथड के ऊपर 2 क्वेश्चंस किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग गॉस सीडल मेथड को ही सीखेंगे, उसके ऊपर और कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे। अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहाँ पर स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो। ठीक है, अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।